जो एक लड़का एक लड़की होता है उससे तो अलग ही है। अगर देखा जाए तो दर्जे की बात, वो धीरे धीरे पहले से काफी बेटर हो चुका है। जब रब ने हमें जिंदगी दी है तो इज्जत भी वही देगा परमात्मा। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं यार तुमने मूड खराब कर दिया आके, ये एकदम से सुबह सुबह क्यों आ गए। कि ये रेड लाइट वाले किन्नर और आप लोग, क्या डिफरेंस है आप में? क्या वो एक्चुअल में किन्नर है? नहीं, आप मुझे मिले हो, आपने मुझसे बात करी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे उस लायक समझा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। कभी अफसोस हुआ है अपने इस काम पे, अपने इस जेंडर पे? अफसोस तो बहुत ही होता है, पर क्या कर सकते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि आप लोग इतने बड़े हो, समझदार हो, आप लोग जॉब क्यों नहीं करते हो। विकासपुरी के जजमाने में उन लोगों के आगे हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूंगी, जितने लोग भी मेरे विकासपुरी सोसाइटियों में रहते हैं, सारी जगह रहते हैं, सब लोग वो अच्छे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, आज की इस खबर में या बोलूं आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे समाज के वर्ग की बात करेंगे जिन्हें समाज में अक्सर देखा जाता है लेकिन समझा बहुत कम जाता है। देखिए, इनकी पहचान तालियों तक, रस्मों तक ही सीमित कर दी गई है, लेकिन असल में इनके भी सपने होते हैं, इनके भी फीलिंग्स होती हैं, इनके भी संघर्ष होते हैं, हमारे और आपके जैसे। मेरे साथ देखिए किन्नर समुदाय की एक महिला मौजूद है। किन्नर समुदाय की आज बात करेंगे कि किन्नर समुदाय का जीवन, उनका संघर्ष, उनकी मेहनत हम लोगों के जीवन से कितनी अलग होती है, क्या कठिनाइयाँ इनको अपने जीवन में आती हैं। पहले तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। मैम, आप अपना थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सपना है और मैं विकासपुरी में ही रहती हूँ, और मेरी गुरुजी का नाम शकीला हाजी जी हैं और उनकी मैं शिष्य हूँ। मेरा नाम सपना है और हम लोग विकासपुरी का एरिया कवर करते हैं। और बताइए। ठीक है मैम, किन्नर समुदाय जी एक अलग समुदाय कर दिया गया इसको, जो नॉर्मल लोगों की लाइफ की तरह नॉर्मल लोगों से। क्या है ये कि एक्चुअल में किन्नर समुदाय है क्या? है क्या, वो तो आप सबको ही पता है। देखो, जो एक लड़का एक लड़की होता है उससे तो अलग ही है। अगर देखा जाए तो दर्जे की बात, वो धीरे धीरे पहले से काफी बेटर हो चुका है। और भी रब ने चाहा, परमात्मा ने चाहा, क्योंकि देखो इंसान के हाथों में जितना होता है उतना ही करते हैं। वैसे तो रब के हाथ में है। जब रब ने हमें जिंदगी दी है तो इज्जत भी वही देगा परमात्मा। बाकी हमारे जो विकासपुरी के जजमान है, मैं उन लोगों के आगे हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूंगी, जितने लोग भी मेरे विकासपुरी सोसाइटियों में रहते हैं, सारी जगह रहते हैं, सब लोग वो अच्छे रहे, उनकी फैमिली वाले, उनके बच्चे अच्छे रहें और वो लोग लाइक रहें, क्योंकि वो लोग हमें पेट के लिए देते हैं, तो हम लोग उन लोगों के लिए बहुत प्रार्थना और बहुत दुआ करते हैं। ठीक है, इज्जत वर्ड आपने यूज किया कि हमें इज्जत दें। इज्जत मिलती है आज के समय में? इज्जत तो ऐसा नहीं है, कोई बाई चांस कहते हैं 100 में से 10 बंदे ऐसे हो जाते हैं जो काफ़ी इज्जत भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं यार तुमने मूड खराब कर दिया आके, ये एकदम से सुबह सुबह क्यों आ गए। तो वो चीज़ हमें फील तो होता है, पर क्या करें, हमारा रोजी रोटी है, काम है, फिर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, उनकी बात अगर हम सुनेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कुछ लोग, कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, वो सब सुन के हमें अनसुना करना पड़ता है और फिर भी हम अपनी लाइफ को जीना पड़ता है। और कितना मुश्किल है मैम एक मुश्किल इस तो तरीके से लाइफ को जीना? बहुत ज़्यादा है, फिर भी रब ने हमें ज़िंदगी दी है और जब तक की जिए, जब तक तो हमें जीना ही है और खुश होकर जीना है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान को कैसे पता चलता है कि भाई मैं इस समुदाय से हूँ? आपको कैसे पता चला था कि भाई मैं, मुझसे, बाकियों से आप अलग हैं? मुझे कब पता चला था, वो बचपन में ही मुझे महसूस हो गया था। जब हमने होश संभाला था, जब ही हमें पता चल गया था कि ये मेरी लाइन है ही नहीं, ना हम लड़कों में है ना हम लड़कियों में है। तो जो मेरी टीम थी वो ऑटोमेटिक ही मुझे अच्छी लगने लगी थी। हाँ, उनका नाच गाना, या जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग आते थे, उन लोगों को देख के कॉपी करना, वही अच्छा लगता था और कुछ नहीं अच्छा लगता था। तो खुद को दिल में ये लगता था कि वही मेरे सब कुछ है। अब एक्सेप्ट करके रियलिटी को आगे बढ़ते हैं आप? हाँ, और ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले नहीं होते, हमारी फैमिली वाले भी होते हैं। कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट होता है फैमिली वालों से, कुछ लोगों का नहीं होता है। और आपका है आपकी फैमिली से कॉन्टैक्ट है? बहुत कम। फुल सपोर्ट है उनका? फुल सपोर्ट तो नहीं है, सपोर्ट तो मेरी गुरुजी का ही है, जिनके पास मैं रहती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उनसे हेलो हाय है, आप लोग ठीक हो, मैं ठीक हूँ, इतना ही है। ठीक है, एक किन्नर जो है रेड लाइट वाले भी होते हैं। मेरा सवाल जो मेन था वो यही था कि ये रेड लाइट वाले किन्नर और आप लोग, क्या डिफरेंस है आप में? क्या वो एक्चुअल में किन्नर है? नहीं, अगर वो ओरिजिनल हैं या अच्छे हैं तो हम लोग गद्दी वाले किन्नर हैं, वो हमसे आके कांटेक्ट करें, वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। ऐसा तो कोई, मान लो कोई गलत बंदा भी आके कपड़े पहन के अगर वो हमारी लाइन में आ जाए तो उसको किन्नर का दर्जा थोड़ी दिया जाएगा। वो किन्नर होगा, उसको हम ही प्रूव करेंगे ना। एक दूसरा इंसान ही दूसरे को बताएगा कि वो क्या है क्या नहीं है।
हम कैसे किसी कोई लड़का कपड़े पहन के आ जा रहा है उसको हम किन्नर बता दें? हम नहीं बताएंगे, कोई और बोल सकता है, पर हम देखेंगे अगर वो किन्नर सही हैं वो हमसे कांटेक्ट करें। हम गद्दी वाले हैं, जैसे हम जो मांगने खाने का काम करते हैं, हम घरों में जाते हैं, बधाइयाँ लेते हैं, शादी का, बच्चे का, मकान का मुहूर्त लेते हैं। और अभी मेरा होली का बाजार चल रहा है, अभी मैं बाजार में आई हूँ, जैसे अभी मैं ऑफिसों में आई हूँ जहाँ पे आप मुझे मिले हो, आपने मुझसे बात करी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे उस लायक समझा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और रब करे और भी ज़्यादा ही अच्छा रहे। ठीक है, आपने बोला हम पहचान करेंगे, हमारे पास आएंगे, हम पहचान कर लेंगे। कैसे होती है वो पहचान? ऐसे होती है, अगर वो ओरिजिनल होंगे तो पहली बार सिग्नल मांगेंगे नहीं, क्योंकि सिग्नल पे हम भी खड़े हो सकते हैं। अगर वो किन्नर है तो किन्नर हम भी है, पर हमारा वो पैसा है ही नहीं। हमारा पैसा सिर्फ नाचने गाने का, मकान का, घरों का ही है। ठीक है, आप लोग खुशी में जाते हैं अक्सर, बच्चा हो, शादी हो, वो खुशी में कई बार ऐसे भी सीन देखे कि आप ही लोग, मैं आपको नहीं बोल रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई बद्दुआएं दे देना, एक रकम फिक्स होती है आप लोग की, अगर वो रकम ना मिले तो भाई बद्दुआएं देना। देखो, और आप लोगों की जुबान में आपको भी पता है जी जी, सुनो मेरी बात, रही बात बजट की या रकम की, तो हमें पता है एक हाथ में 5 उंगली, पांचों बराबर नहीं है। उसी तरीके के हमारा संसार भी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मीडियम है। हमें भी पता है वो हमें क्या दे सकता है क्या नहीं। अगर मैं उनसे मांगूंगा वाला मुझे ये घर ही दे दो, वो फिर रहेंगे कहाँ? तो हमें पता है वो हमें क्या दे सकते हैं क्या नहीं, हम वही मांगते जो वो हमें दे सकते हैं। और रही बात वो झूठ सच बोलने का, वो पता नहीं इंसान कुछ भी बोले, कुछ भी करे, उससे हमें नहीं पता। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, हमने गलत बोला है, तो आप हमसे बोलो कि आपने हमारे साथ ऐसा करा है। हम लोग पहली बात, हमें विकासपुरी में जाते बधाइयों पे, सब लोग हमें खुश होकर भी देते हैं। कुछ लोग जो गरीब हैं वो हमें बोलते हैं, हमें टाइम भी देते हैं, हम उनके टाइम पे भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अमीर भी अमीर की तरीके से देता है, गरीब गरीब की तरीके से देता है, सभी है। रब सबको अच्छा रखे, मेरे अमीर हो या गरीब। ठीक है, कभी अफसोस हुआ है अपने इस काम पे, अपने इस जेंडर पे? अफसोस तो बहुत ही होता है, पर क्या कर सकते हैं। अफसोस तो इतना होता है कि बता नहीं सकते, पर फिर भी ठीक है। वही गुरु ने जैसा भी बनाया, जो भी बनाया, ठीक बनाया है। कम से कम हम औरों से बेटर तो है। जी, आप लोगों की शादियों की भी बहुत चर्चा होती है, आप लोग भी शादी करते हैं, आपने की है शादी? नहीं, शादियों की चर्चा होती है। शादी करने वाले, जैसे मान लो कोई मुझे पसंद करता है और मैं उसको पसंद करती हूँ, वो करने वाले कर सकते हैं। जेंडर लड़का ही होता है वो? जी, वो लड़का ही होता है। मतलब अगर आपकी शादी किसी से होनी है तो वो लड़का ही होगा। हाँ, ऑब्वियसली। और लड़का नहीं होगा तो वैसे तो पहली बात हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अगर कोई और पसंद करता है एक दूसरे को तो वो कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उनकी लाइफ है कि जैसे ये मेरी लाइफ है, मुझे आप अच्छे लग रहे हो, मुझे आपसे बात करना अच्छा लग रहा है, तो और आपको मुझसे अच्छा लग रहा है, तो हम आपस में ही खुश हैं। मुझे औरों से कोई मतलब नहीं कि कोई क्या सोचेगा और क्या बोलेगा। ठीक है, लोगों का रवैया आप लोगों के लिए कैसा रहता है? कभी ऐसा हुआ है कि भाई काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए, किसी ने बद्दुआएं दे दी, जेंडर पे बोल दिया, कभी ऐसा कुछ फेस किया आपने अपनी लाइफ में? काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप लोग इतने बड़े हो, समझदार हो, आप लोग जॉब क्यों नहीं करते हो, कुछ ऐसा। हाँ, मेरा भी एक ही सवाल था कि आजकल तो ट्रांसजेंडर्स को काफ़ी मिल रहा है स्कोप। देखो, मिल रहा है, हम ये नहीं कह रहे सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जितनी हम तारीफ करें उतनी कम। पर जो इंसान पढ़े लिखे हैं वही तो उस लायक काम कर सकते हैं, और जो नहीं है, ज़्यादातर किन्नर पढ़े लिखे नहीं होते। आजकल जो होंगे वो, चलो मैं मानती हूँ पढ़े लिखे, जैसे हमारी फैमिली ने पढ़ा है, या मेरे गुरुजी मुझे इस काम में ना बेच के मुझे ट्यूशन लगा दे, स्कूल पढ़ा दे, वो घर पे ही हमें आके शिक्षा दे के चले जाए, तो वो इंसान पढ़ लेते हैं। पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो इंसान कैसे करेंगे? जी, दुआ में कहते हैं आपकी बहुत ताकत होती है, एक्चुअल में ऐसा है कि बहुत देखो, परमात्मा जो होता है, परमात्मा ने हमें जो भी बनाया, लड़के को, लड़की को और हमें अधूरे को, तो सुनते वो सबकी हैं। ऐसा नहीं कि आपकी नहीं सुनेंगे या लड़के की नहीं सुनेंगे, वो सबकी। पर हमारी थोड़ी पहले सुनते इसलिए, अब वो परमात्मा ही जानते हैं किस लिए सुनते हैं। कोई एक मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स को, जनता को? यही बोलूंगी, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, परमात्मा आप सब लोग अच्छे रहें। एक दूसरे को हमारी वीडियो आगे से आगे शेयर करो, ताकि उनको हमारी आवाज़ आगे से आगे तक पहुंचे, सरकार तक भी जाए। हम ऐसा नहीं दुखी है, सरकार बहुत काम कर रहा है और हम बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं, और वही गुरु करे आज यहाँ तक पहुंचे, आगे और ऊपर तक जाए। बस हमारे सब लोगों से, जितनी जनता में देख रही है, सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, देखिए आज जो है समय थोड़ा कम था, ये हमें मिले, ये हमारे ऑफिस आए थे, हमने इनसे बात की, और देखिए बिल्कुल इनका अच्छा व्यवहार था कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि हम जैसे, आप जैसे जो आम जनता है, देखिए हर किसी के मन में सवाल होता है कि आखिर
किन्नर समुदाय है क्या, किन्नर समुदाय कैसे बनता है, ये लोग खुद की पहचान कैसे करते हैं, कुछ मुख्य जो बातें थी देखिए हमने इनसे बात की और मैं आशा करती हूँ या मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद कुछ आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको मिले होंगे। लेकिन देखिए अगली बार जब भी हमारे पास समय रहेगा हम इनसे मिलेंगे, जो भी आपके मन में क्वेश्चन रहे किन्नर समुदाय को लेकर या जो भी आपके माइंड में बात आती है, आप कमेंट सेशन आपके लिए बिल्कुल खुला है, आप क्वेश्चंस डालें, अगली बार आएंगे यहाँ पे दोबारा, हम दोबारा इनसे मिलेंगे और वही सारे क्वेश्चन जो है वो रखेंगे। देखिए इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि ये भी हमारी तरह ही होते हैं, चाहे जेंडर में ये अलग है लेकिन फीलिंग्स, सपने, संघर्ष, मेहनत सब कुछ इनकी भी वही होती है जो हमारी होती है। जो मेहनत हम कर रहे हैं वही मेहनत ये कर रहे हैं। इनका भी हक है कि इज्जत की रोटी कमाएं। देखिए जो काम इनके लिए बना है, चाहे एक ताली बजाकर, चाहे गाने गाकर, रस्मों में शामिल होकर, वो इनका काम है, लेकिन ये इस चीज़ के हकदार हैं कि ये इज्जत का कमाएं और इज्जत की रोटी खाएं। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही और सटीक जानकारी मिल सके और लोगों को पता चल सके कि एक नकली किन्नर और एक असली किन्नर में क्या पहचान होती है और क्या कुछ फर्क होता है। अब इस हमारे जितने लोग भी धरती पे हैं हम सब के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, जितने लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, परमात्मा उनके घर में सुख शांति देवे, वो सब लोग हमेशा अच्छे रहें और बहुत तरक्की करें सब लोग। जय माता दी। ठीक है, तो देखिए मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, अगली खबर में, जिसमें मैं दोबारा इन्हीं से मिलूंगी और जो भी क्वेश्चंस आप कमेंट सेशन में बोलेंगे वो सभी के जवाब आप तक पहुंचाऊंगी। अब आपकी जो कुछ भी रहा आप कमेंट सेशन में ज़रूर साझा करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजोत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।